नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की, जिसके एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और न्यूज नेशन सीजीएस का एग्जिट पोल आपको बताएंगे। 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 224 में से 114 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। कांग्रेस को 86 सीट, यानी जेडीएस को सबसे ज्यादा नुकसान 21 सीट तक का दिख रहा है और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि जो बहुमत है उसके बिल्कुल करीब बीजेपी दिख रही है। 113 सीटों पर बहुमत बनता है और 114 सीट अगर हम न्यूज नेशन सीजीएस के सर्वे की बात करें तो दिख रही हैं फिलहाल। और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी गदगद हो सकती है, खुश हो सकती है, क्योंकि फिलहाल उसको पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जेडीएस को सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है, जो 21 सीटों पर आ सकती है। पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी जेडीएस को, लेकिन इस बार वो नुकसान भी होता हुआ उसे दिख रहा है। और आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार उस वक्त बनाई थी। तो एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत मिल सकता है और ये नतीजों में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ अहम जानकारियां। कुल वोटर हैं कर्नाटक के अंदर 5 करोड़ के आसपास पुरुष वोटर, 2 करोड़ 63 लाख इसमें हैं। महिला वोटर 2 करोड़ 60 लाख हैं, जिन्होंने तकदीर तय की आज। कर्नाटक की युवा वोटर 9,58,000 के करीब, बुजुर्ग वोटर 12,15,000 के करीब हैं इसमें। और ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है कर्नाटका का। 224 सीटों पर मतदान हुआ है। 5 करोड़ 24 लाख वोटर हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। हालांकि सबने नहीं किया है, लेकिन ये एक संख्या है कर्नाटक चुनाव की। और इसके बाद 13 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो आपको बताएंगे। यहां पर लेकिन जो वोटों का गणित है उसमें लिंगायत 18% है, वोकालिगा 16% है, मुस्लिम 12.2% है, कुरुबा 8% है यहां पर, दलित 23% यहां पर है। ये वोट गणित हम आपको समझा रहे हैं। ईसाई 1.9% है यहां पर। तो ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए। लिंगायत की भूमिका हमेशा से कर्नाटक में अहम मानी जाती है। 18% का वोट शेयर सीधा सीधा यहाँ पर है। ये जिसके पक्ष में चला गया तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लहर साफ तौर पर बनती है। अब ये 2018 के आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिली 104 सीट, कांग्रेस को 80, बहुमत से दूर थी बीजेपी, और जेडीएस को 37, जो इस बार सिमटकर 21 दिख रही हैं। पिछली बार 37 थी और 80 और 37 ने मिलकर पिछली बार सरकार का गठन किया था जब 2018 के नतीजे आए थे। हालांकि बाद में बीजेपी के सत्ता में वापसी हुई, कुछ विधायक टूट गए दोनों तरफ से और बीजेपी सत्ता में आ गई। जेडीएस लेकिन इस बार उस भूमिका में नहीं दिखेगी और कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस इस बड़े राज्य को कब्जाना चाह रही थी। 36% वोट थे बीजेपी के, कांग्रेस के 38% और जेडीएस के 18.3%। ये 2018 का आंकड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे? कांग्रेस को करीब 38%, बीजेपी को 36.2%, जेडीएस को मिले थे 18.3%। ये 2018 की पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। अब कर्नाटक के चुनावी मुद्दे क्या थे? भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। गो हत्या का एक मुद्दा बना। इसके अलावा हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा बना चुनाव के दौरान। आरक्षण, जो कि सरकार के द्वारा बदला गया, मुस्लिमों को जो आरक्षण मिलता था उसको चेंज किया गया। हिजाब बहुत बड़ा मसला रहा। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई कहीं से तो वो कर्नाटक से ही हुई। और मौजूदा स्थिति कर्नाटक विधानसभा की बीजेपी के पास 118 है, कांग्रेस के पास 69। और आपको बता दें कि जेडीएस के पास 31 है। कुछ लोग जो टूट हुई थी कांग्रेस और जेडीएस के अंदर, ये लोग जाकर मिले थे बीजेपी के पाले में। उसके बाद चुनाव हुआ था और बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई थी, 118 तक पहुंच गई थी। यानी कि कांग्रेस जेडीएस से टूटकर विधायक गए बीजेपी, उपचुनाव में गए और उसके बाद आसानी से बीजेपी ने वहां पर अपनी सत्ता
कायम कर ली। वैसे भी जब 2018 के नतीजे आए थे तो बहुत ज़्यादा दूर बीजेपी नहीं थी। कितने सीटों पर किसका दाव है वो भी हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। कलबुर्गी में 7 जिले 41 सीट आती हैं यहाँ पर। बेलगावी में 7 जिले हैं 56 सीटें आती हैं यहाँ पर। मैसूर में 8 जिले हैं 49 सीट हैं इस इलाके से। बेंगलुरु में 9 जिले हैं 78 सीट हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है यहाँ पर। तो ये कलबुर्गी, मैसूर, बेलगावी और बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जो यहाँ पर बाजी मार गया समझो उसका पक्ष उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। और इसको दक्षिण भारत में एंट्री गेट के रूप में भी देखा जाता है। बीजेपी कोशिश करेगी यहाँ पर जीत मिले। तो ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है किस तरीके से वोटों का डिवाइडेशन है वो आपको हम बता रहे हैं। बेलगावी में 56 सीट, मैसूर में 49 सीट हैं और बेंगलुरु में 78 हैं। ये 4 भागों में अगर हम कर्नाटक को बांट लें तो कुछ इस तरह की स्थिति आती है सामने। कलबुर्गी, बेलगावी, मैसूर और बेंगलुरु। तो ये कर्नाटक का क्षेत्र कुल 224 सीटें हैं। 113 पर बहुमत बन जाती है। कर्नाटक में सामान्य सीटें कितनी हैं? 224 में 173। एससी के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? 36। एसटी के लिए 15 सीटें यहाँ पर सुरक्षित की गई हैं। तो सामान्य सीट 130 और शेड्यूल कास्ट के लिए 36 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं सुरक्षित। इसके बाद डीके शिव कुमार कनकपुरा से हैं। 10 दिग्गज 10 सीट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे हैं और ये कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी फैसला आज कर दिया है जनता ने। और इन पर सबकी नजरें रहेंगी कि ये 10 दिग्गज जो 10 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं इनकी क्या स्थिति बनती है। और डीके शिव कुमार उनमें से एक बड़ा चेहरा जिनकी सीट पर सबकी नजरें बनी रहेगी। पीएम मोदी ने इस चुनाव में 18 रैलियां की, कुल मिलाकर 6 रोड शो किए और 175 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने 224 में से कवर किया है। तो ये प्रचार किस तरीके से वहां पर हुआ, प्रधानमंत्री ने कितना प्रचार किया वो आपको हम दिखा रहे थे। और किस तरीके से सीटें डिवाइडेड हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सामान्य सीट 173 है यहाँ पर कुल मिलाकर। एससी के लिए 36 सीट हैं, एसटी के लिए 15 सीटें रिजर्व हैं। तो ये 224 सीटों को कुछ इस तरीके से रखा गया है जिसमें से 173 सीटें सामान्य के लिए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एससी और एसटी के पास जो सीटें जाती हैं लगभग 51 सीट जाती हैं। इन 51 सीटों पर भी खास नजर रहती है कि ये किसके पाले में जाएंगी। बाकी जो एग्जिट पोल की डिटेल्स आ रही हैं जो न्यूज नेशन की तरफ से करवाया गया है वो भी हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसीलिए ये चुनाव साख का सवाल भी है। बीजेपी जाहिर बात है 2018 में जो थोड़ी सी पिछड़ गई थी उसको पाटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये चुनाव इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि लोकसभा के ठीक कुछ समय पहले ही होते हैं चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़ का हो या राजस्थान का चुनाव हो। इसीलिए इन पर सबकी नज़र भी रहती है। कितनी सीटों पर किस समुदाय का वर्चस्व है ये भी हमने आपको बताया। लिंगायत का 62, वोकालिगा का 42, SC ST का 62 सीट और मुस्लिम समुदाय का 24 सीटों पर यहाँ पर इम्पैक्ट देखा जाता है। तो लिंगायत 62 सीटों पर यहाँ पर निर्णायक होते हैं और SC ST भी इतनी ही सीटों पर यहाँ पर निर्णायक रहते हैं। तो इसीलिए इन पर फोकस भी सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है हर राजनीतिक पार्टी का। बीजेपी किस समुदाय को कितने सीट दी गई? बीजेपी की तरफ से लिंगायत को सबसे ज़्यादा सीट दी गई, SC को 36, ST को 18 और कांग्रेस की तरफ से भी आप देख लीजिए लिंगायत को 51 सीटें दी गई हैं सबसे ज़्यादा। भाजपा की तरफ से मुस्लिम चेहरे को नहीं उतारा गया, कांग्रेस की तरफ से 15 तो JDS की तरफ से 23 मुस्लिम चेहरों को उतारा गया है इस चुनाव में। तो भाजपा
उनका स्टैंड साफ है इसमें, किस राह वो चलना चाहते हैं। लिंगायत को प्रायोरिटी मिली 68 सीटों पर और SC ST को भी अच्छी खासी सीटें दी गई। कांग्रेस ने लिंगायत के 51, वोकालीगा को 44, कुरबा को भी यहाँ पर सीट दी गई। SC को 36, ST को 16 और मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उतारा गया। बीजेपी की तरफ से एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया यहाँ पर। तो ये किस समुदाय को कितनी सीट मिली वो डेटा आपके सामने है और टैली ऊपर आप देखेंगे कि क्या परिस्थितियां कर्नाटक की बनती हुई नजर आ रही हैं। पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नाटक में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी अगर यहां पर जीत लेती है तो ये पहली बार होगा जब मेजॉरिटी के साथ सत्ता बनाने में कामयाब हो पाएगी और इसी का इंतजार भी है। ये कर्नाटक का वोट गणित भी आप समझ लीजिए। ईसाई को 1.9% है यहाँ पर, लिंगायत का 18%, मुस्लिम 12.2%, कुरुबा 8%, दलित 23%, ईसाई 1.9%। तो ये वोटों का डिवाइडेशन यहाँ पर होता है। इसमें दो समुदायों का लगभग 34% वोट शेयर दिखता है, चाहे वो लिंगायत की बात हो या वोकालीगा की बात हो। ये दो सबसे बड़े इम्पैक्ट प्लेयर दिखते हैं और उसके बाद दलित 23%, उसके बाद मुस्लिमों की बारी आती है 12.2% और ईसाई 1.9% यहाँ पर उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कर्नाटक में जो वोटों का गणित है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वोटों का शेयर होता आया है और क्या परिस्थिति हर बार यहाँ पर बनती है। लिंगायत हमेशा से यहाँ पर अहम भूमिका में रहे हैं और ये 2018 की परिस्थिति आपके सामने है। 2018 में क्या परिस्थिति थी? कांग्रेस 80, JDS को 37 सीटें मिली थी और कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार यहाँ पर बना ली थी। तो बड़ा इम्पैक्ट उस समय रहा था, लेकिन बीजेपी ने कुछ समय बाद ही वापसी कर ली थी सत्ता में और कांग्रेस के और JDS के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुछ इसी तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ शामिल हुए थे बीजेपी में। उसके बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव में वापसी की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये एक एक सीट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस को 86 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। JDS को 21 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव पर सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। 13 तारीख को नतीजे इसी तरफ जाते दिख सकते हैं। आज जैसे चुनाव संपन्न हुआ तो न्यूज नेशन की तरफ से ये सबसे विश्वसनीय